हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ यूरेनियम न्यूक्लियस एट रेस्ट डिकेज इनटू a thorium nucleus and helium nucleus as shown below. Which of the following is true? Uranium is getting converted into thorium and helium. A. Each decay product has the same kinetic energy. B. The decay products tend to go in the same direction. C. The thorium nucleus has more momentum than the helium nucleus. And D. The helium nucleus has more kinetic energy than the thorium nucleus. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be nuclear reaction. न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे पास जो एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं. दूसरा हम यहाँ पे यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, यानी हमारे पास अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है उस पर्टिकुलर केस में इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू फाइनल मोमेंटम के बराबर होती है. नेक्स्ट यहाँ पे हम रिलेशन यूज करेंगे बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच का. तो अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेस करें कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है इट इज गिवन एज हाफ m इंटू वी स्क्वायर. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को m से इंटू भी कर दें और डिवाइड भी कर दें तो ये आ जाएगा m स्क्वायर बाई m. ये जो टर्म है ये मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है, सो इट विल बी p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m के. नाउ यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट गिवन है. अगर हम उनको एनालिसिस करें, इट इज स्टेटिंग इच डीके प्रोडक्ट्स हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो यूरेनियम है वो थोरियम और हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है. यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स जो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम होता है इसकी वैल्यू फाइनल मोमेंटम के बराबर होती है. क्योंकि इनिशियल हमारे पास जो यूरेनियम था वो रेस्ट के कंडीशन में था और ये डिके हो जाता है इन थोरियम एंड हीलियम. सो वी कैन राइट इनिशियल जो मोमेंटम होगा दैट विल बी ऑफ द यूरेनियम. तो ये हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द थोरियम एंड हीलियम. सो इट कैन बी रिटन एज मास ऑफ थोरियम मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी ऑफ थोरियम प्लस मास ऑफ हीलियम मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी ऑफ हीलियम. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा माइनस मास ऑफ थोरियम मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी ऑफ थोरियम इक्वल्स मास ऑफ हीलियम मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी ऑफ हीलियम. यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास ये थोरियम का मोमेंटम बन रहा है, इसको मैं पी टी एच से इंडिकेट कर रही हूँ. यहाँ पे केवल हम मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वल निकल के आ रही है, यानी दोनों का जो मोमेंटम होगा हीलियम और थोरियम का वो यहाँ पे सेम होगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगी दोनों की वो अपोजिट होगी. वैसे भी हमें मोमेंटम को कंजर्व रखना है, तो यहाँ पे यानी अगर हमारे पास हीलियम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो थोरियम इस डायरेक्शन में मूव करेगा एंड वाइस वर्सा. सो वी कैन राइट हियर डायरेक्शन विल बी अपोजिट. नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट हमसे कहा गया ईच डीके प्रोडक्ट हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी. अभी जैसा हमने यहाँ पे देखा काइनेटिक एनर्जी को हम इंडिकेट करते हैं पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डीके प्रोडक्ट थोरियम और हीलियम मिले उनका मोमेंटम सेम है. यहाँ पे अभी हमने देखा तो जो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द गिवन डीके प्रोडक्ट. तो यहाँ पे जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी कम होगी. यानी यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हीलियम का मास कम होता है एज कंपेयर टू द थोरियम. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होगी हीलियम की दैट विल ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द थोरियम. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ए हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि सेम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दोनों का मास यहाँ डिफरेंट है. नाउ जो सेकंड स्टेटमेंट है द डीके प्रोडक्ट टेंड्स टू गो इन द सेम डायरेक्शन, ये भी हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पे मोमेंटम को कंजर्व रखना है, तो डायरेक्शन अपोजिट होगी. एंड सी इज द थोरियम न्यूक्लियस हैज मोर मोमेंटम देन द हीलियम न्यूक्लियस, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों का जो मोमेंटम है वो इक्वल निकल के आएगा. एंड इज द हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन द थोरियम न्यूक्लियस, यही हमने यहाँ पे प्रूव किया था कि हीलियम का जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है दैट इज ग्रेटर देन द थोरियम. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.